आज जो हमारी वीडियो है वो कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स विषय की है और जो हमारा टॉपिक है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस का है और ये 4th सेमेस्टर के लिए है। जो आप लोगों का एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पेपर है 4th सेमेस्टर में एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस, और ये वीडियो यूट्यूब पे डाउनलोड होता है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिसने ये चैनल अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं किया है वो इस चैनल को रेड बटन जो आता है उसको सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके कमेंट्स हैं पॉजिटिव उसमें भेजिएगा जिससे कि हम उसको सही तरीके से अटेंड कर सकें। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस। तो अभी तक हम मार्केट पे बात कर रहे थे, बाजार पे बात कर रहे थे। तो आज जो हमारा विषय है वो है कि किसान अपनी जो फसल होती है उसको किस तरह बेचता है और कहाँ बेचता है, या ये कह लीजिए कि भारत के अंदर वो ऐसे कौन से सिस्टम हैं जिनसे किसान अपना उत्पाद को बेचता है। उत्पाद का मतलब यहाँ पे फसल से है। तो हम शुरू करते हैं इसको। ये हमारा जो टॉपिक था मैंने बताया था, भारत में कृषि विपणन की प्रचलित व्यवस्था। भारत के अंदर जो कृषि विपणन है उसकी प्रचलित व्यवस्था क्या है। जो सिस्टम है कि किसान अपनी फसल को बेचता किस तरह से है और कहाँ बेचता है, तो इस पे हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत में कृषि विपणन की प्रचलित व्यवस्था। भारत में कृषि विपणन की प्रचलित व्यवस्था, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, PREVAILING, प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। ठीक है, जो सिस्टम मौजूद है कृषि के उत्पादों को बेचने का, फसल को, कृषि उत्पाद को हम क्या बोलते हैं, फसल। हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी बात करेंगे वो कृषि से संबंधित करेंगे। मार्केटिंग के अंदर विपणन, मार्केटिंग के अंदर हम जो भी बात करेंगे वो अपनी किसान से संबंधित करेंगे, गांव से संबंधित करेंगे और कृषि से संबंधित करेंगे। हमारा मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में वही टॉपिक रहेगा सारा, और वहीं पे हम उसमें रहेंगे। तो हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में जो भी बात करेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या बात करेंगे हम, खेत की, फसल की, कृषि की, किसान की और ग्रामीण परिवेश की। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है भारत में कृषि विपणन की प्रचलित व्यवस्था, प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे सब पॉइंट लिखे हुए हैं, अगर ब्लैक बोर्ड का आपको नहीं दिखाई देता है तो इसके मैं शॉर्ट नोट्स आपको अलग से उपलब्ध करवाऊंगा, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं प्रत्येक पॉइंट को बार बार रिपीट भी करूँगा जिससे कि आपको अच्छे से सुनाई दे जाएगा। तो पहला जो हमारा सिस्टम है, प्रचलित व्यवस्था है, वो है गाँव में बिक्री। भाई किसान क्या है, गाँव में रहते हैं, तो सबसे पहले जो फसल होगी वो खेत में होगी, और खेत कहाँ होते हैं, गाँव में होते हैं। तो सबसे पहली जो व्यवस्था है वो है हमारी गाँव में बिक्री। गाँव में बिक्री, इसको बोलते हैं सेल्स इन विलेज। सेल्स इन विलेज, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं, माइंड ब्लोइंग टॉपिक है जो कि एकदम हिट करते हैं एग्जाम के टाइम पे, और जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो है मात्र टिप्पणी के रूप में आ जाते हैं, जिससे कि बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि भारत में कृषि विपणन की प्रचलित व्यवस्था क्या है, प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो पहला जो सिस्टम है हमारा वो क्या है, सेल्स इन विलेज, गाँवों में बिक्री। साफ साफ लिखा मैंने, गाँवों में बिक्री। क्यों होती है गाँव में बिक्री, भाई किसान जो है गाँव में रहते हैं और जो फसल होती है वो खेतों में होती है, तो गाँव में सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर जो प्रचलित व्यवस्था का सबसे पहला पॉइंट है वो है गांव में बिक्री, सेल्स इन विलेज। भाई ऐसा होता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारा जो हिंदुस्तान है विकासशील देश है, अभी हम विकसित हो रहे हैं, पूर्ण तरह विकसित नहीं हुए हैं, और जो हमारा किसान है बहुत ही ज़्यादा गरीब है, और जो हमारी खेत की जोतें हैं वो बिखरी हुई हैं, छोटी छोटी हैं, बड़े किसान बहुत कम हैं। तो किसान क्या करता है, अपनी उपज का बहुत बड़ा भाग गांव में ही बेच देता है। क्यों बेच देता है, क्योंकि भाई वो गरीब है, उसके पास इतने साधन नहीं है,
और उसको क्या होता है, पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसान जो है बहुत छोटा उत्पादक होता है, ज़्यादा बड़ा उत्पादक नहीं है किसान। उसके पास बेचने योग्य इतना माल नहीं होता कि वे उसे मंडी तक ले जाने और बेचने का उसके पास इतना पैसा भी नहीं होता, ना उसके पास उत्पाद होता है, कि ना इतना समय होता है उसे मंडी तक ले जाए और उस उत्पाद को बेच के उसको लाभ प्राप्त हो जाए, क्योंकि किसान क्या है, गरीब है और उसे कृषि कार्यों तथा अन्य पारिवारिक खर्चों के चलाने के लिए समय समय पर क्या लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। अपने घर को चलाने के लिए, अपने पारिवारिक खर्चों को चलाने के लिए, शादी ब्याह के लिए उसको पैसा उधार लेना पड़ता है। इसलिए इस रुपए को वो लेकर बड़े किसानों से लेता है और गांव में ही व्यापारी या महाजनों को वो फसल बेच देता है। समझे बात आप, जिससे कि उसको तुरंत पैसा मिल जाए। जो गरीब किसान होते हैं, छोटे किसान होते हैं, जिनके छोटे खेत होते हैं, जो छोटी फसल होती है, उनको क्या होता है कि मंडी तक अपनी उत्पाद को ले जाने में इतना लाभ नहीं मिलता कि वो इतना पैसा खर्च करें और मंडी तक ले जाएं और लाभ कमाएं। तो वो क्या करते हैं, उनको तुरंत पैसे की जरूरत होती है, गांव में ही अपना उत्पाद बेच देते हैं। और किन को बेचते हैं, जो गांव के बड़े किसान होते हैं, साहूकार होते हैं या महाजन होते हैं। तो जो सेल्स इन विलेज है, गांव में बिक्री, वो 3 प्रकार की होती है। समझे बात आप, जो गांव में बिक्री है वो 3 प्रकार की होती है। पहली है गांव की विशिष्ट हाट को पैर भी बोलते हैं अथवा साप्ताहिक बाजारों में। जो छोटे किसान हैं वो क्या करते हैं, गांव के अंदर जो हाट बाजार लगते हैं और साप्ताहिक बाजार लगते हैं और पैठें जो लगती हैं, पैठ अधिकतर जानवरों की भी लगती है, पशुओं की, उसमें ही अपना उत्पाद बेच देते हैं गांव के अंदर ही, जिससे कि उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गांव में ही उनका जो उत्पाद है, जो फसल है, वो बिक जाता है और उनको वहीं की वहीं पैसा मिल जाता है। तो पहला था गांव की बिक्री, इसके अंदर पहला सिस्टम था गांव की विशिष्ट हाट अथवा साप्ताहिक बाजार में। ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरा है गांव के ठेकेदार या बड़े किसान, महाजन तथा साहूकार। ये दूसरा है गांव के बिक्री के अंदर। अधिकतर क्या करता है किसान भाई, एक तो उसने हाट में बेचा, साप्ताहिक बाजार में बेचा, वहाँ अगर नहीं वहाँ बिकता है तो ठीक है। फिर दूसरा क्या करता है, गांव के, जैसा कि मैंने पहले बताया, ठेकेदार होते हैं, गांव में ठेकेदार होते हैं, बड़े किसान होते हैं, महाजन होते हैं, उनको अपना फसल बेच देता है। फिर तीसरा आता है गांव में घूमते फिरते व्यापारियों तथा कमीशन एजेंटों। भाई गांव के अंदर क्या है, घूमते फिरते व्यापारी भी घूमते हैं, जो कि बड़े बड़े मंडियों के आड़तियों से जुड़े होते हैं, और वो उनके क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। वो गांव के अंदर हर किसान की पूरी जानकारी रखते हैं कि आज किस किसान के यहाँ कितनी फसल, कितनी पैदावार हो रही है, और उनका कांटेक्ट क्या होता है, बड़े बड़े किसानों से होता है। तो वो छोटे किसानों की फसल गांव में ही बुक कर देते हैं, खरीद देते हैं। समझे आप। उसके बाद उस फसल को वो फिर बड़े बड़े ठेकेदारों को, जो मंडियों में होते हैं, वहाँ विक्रय के लिए देखते हैं। तो जो हमारा गांव की बिक्री का पहला सिस्टम जो है, भारत में कृषि विपणन की प्रचलित व्यवस्था में पहला था गांव की बिक्री। तो गांव की बिक्री में पहला था गांव की विशिष्ट हाट, पैठ अथवा साप्ताहिक बाजारों में। दूसरा था गांव के ठेकेदार, बड़े किसान, महाजन तथा साहूकारों। समझ रहे बात को। और तीसरा था गांव में घूमते फिरते व्यापारियों तथा कमीशन एजेंट। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ, टू द टॉपिक बात कर रहा हूँ और टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। बीच में कहीं भी कोई मतभेद नहीं है मेरी बात के अंदर। अगर आपको परीक्षा के अंदर इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको इसी तरह की जो शब्दावली है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो क्लियर हुआ गांव की बिक्री का, कि दोबारा से रिपीट करूँ उसको, मैं एंड में दोबारा समराइज करूंगा। आगे बढ़ते हैं। आता है मंडी में बिक्री। भारत में कृषि विपणन की प्रचलित व्यवस्था में सेकंड नंबर का पॉइंट आता है मंडी में बिक्री। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्स इन मंडी। मंडी में बिक्री। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान अपने उत्पादन की बिक्री के लिए पास की मंडी में ले जाते हैं। जो किसान होते हैं अपने उत्पाद को, फसल को पास की मंडी, ये शहरों में होती है, कस्बों में होती है, जो पास में होते हैं। इन मंडियों में आड़तियों की मदद से, जो आड़ती होते हैं उनकी मदद से थोक व्यापारियों को अपना उत्पाद
बेचा जाता है। समझे आप? और ये आढ़ती किसान से प्रत्यक्ष रूप से अपने लिए भी माल खरीदते हैं, तब किसान और थोक व्यापारियों को मिलाने का काम भी करते हैं। तो जो दूसरा नंबर का पॉइंट था, मंडी में बिक्री, सेल्स इन मंडी। गांव के आसपास तो शहर होते हैं, कस्बे होते हैं, वहाँ पे मंडियाँ होती हैं, बड़े बड़े बाजार होते हैं। तो कुछ किसान जो हैं, जो अपने साधन संपन्न होते हैं, वो अपनी फसल को, उत्पाद को मंडियों में ले जाते हैं। और मंडियों में जो आढ़ती होते हैं, वो बड़े जो थोक व्यापारी होते हैं, उनसे उनका संपर्क कराते हैं। और जो थोक व्यापारी होते हैं, वो इन आढ़तियों से, किसानों के माध्यम से इनका माल, इनका उत्पाद विक्रय करते हैं। तो सेल्स इन मंडी, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। सेकंड नंबर का सेल्स इन मंडी। इसके बाद तीसरा आता हमारा सहकारी समिति के द्वारा। पहला तो हो गया गांव में बिक्री, दूसरा हो गया मंडी में बिक्री, और तीसरा हो गया सहकारी समिति। सहकारी समिति के द्वारा, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां। प्रत्येक गांवों के अंदर कोऑपरेटिव्स का श्रृंखलाबद्ध निर्माण बना हुआ है, जो कि किसानों को प्रत्येक तरीके से मदद करती हैं। ये किसानों को पैसा भी देती हैं, किसानों को जो खेती करने के साधन है वो भी उपलब्ध करवाती हैं, तथा इन्हीं समितियों के माध्यम से किसानों का उत्पाद भी उचित दामों पे ये खरीदती हैं। तथा किसान जो होते हैं गांव के, पंचायत के, वो इन समितियों के, विभिन्न प्रकार की समितियों के सदस्य होते हैं, जो कि उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। इनका उसके अंदर शेयर भी होता है किसानों का। अधिकतर जो है कोऑपरेटिव्स आप देखते हो, जैसे अमूल दूध की कोऑपरेटिव्स है, ये भी एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव है, जो सीधे किसानों से दूध खरीदता है और फिर उसे सही उचित मूल्य पे बाजारों में बेचता है। इसी तरह से अधिकतर गन्ना सोसाइटीज़ होती हैं, जो गन्ने का उत्पादन किसान करते हैं, उनका गन्ना खरीदते हैं और मिलों में जाता है। तो ये सोसाइटीज़ के माध्यम से किसानों का जो शोषण होता है वो खत्म हो जाता है, तथा उन्हें अपनी उपज का उचित नगद रुपया मिल जाता है। इसके उदाहरण मैंने आपको बताया, गन्ने की उपज की खरीद इसका प्रमुख उदाहरण है। इसी तरह से दूध का भी मैंने आपको बताया, कोऑपरेटिव तरह तरह की होती है। जब हम आगे अगले टॉपिकों में जाएंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे बात करेंगे, उसमें पूरा विस्तृत इस पर बात करेंगे। और आखिरी आता है सरकारी खरीद, गवर्नमेंट परचेज। गवर्नमेंट परचेज के अंदर जो गवर्नमेंट परचेज में क्या आता है? सरकारी खरीद। कृषि विपणन की इस व्यवस्था, गवर्नमेंट परचेज, कृषि विपणन की इस व्यवस्था में जो सरकार होती है वो क्या करती है? गांवों के अंदर तथा गांवों के आसपास सरकारी खरीद केंद्र बनाती है। समझे बात आप? सरकारी खरीद केंद्र बनाती है, जिससे कि सरकार के माध्यम से किसानों का जो उत्पाद है वो खरीदा जाता है, तथा बैंकों के माध्यम से फिर उनको पैसा दिया जाता है जो उनका खरीद होती है। ये जो गांवों में होती है, कस्बों में छोटे छोटे क्रय केंद्र खोले जाते हैं। इन केंद्रों पे सरकारी कर्मचारी नियुक्त होते हैं और पूरी तरह से इनके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है। और ये जो किसानों को रजिस्टर करते हैं बकायदा, और बैंक के माध्यम से सारा इनका लेन देन होता है। इसमें जो है शोषण होने की कम संभावना रहती है, तथा सरकार का जो उचित मूल्य है वो उनको रेट मिलता है। तो ये मैंने आपको बताया भारत में कृषि विपणन की प्रचलित व्यवस्था, प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। उसके अंदर क्या क्या बताया? गाँव में बिक्री, दूसरा मंडी में बिक्री, तीसरा सहकारी समिति के द्वारा, और चौथा सरकारी खरीद। समझे आप बात? उपरोक्त ये जितनी भी प्रणालियां हैं, इन प्रणालियों के अतिरिक्त कभी कभी किसान अपना सामान पेट, मेले आदि में ले जाकर उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से भी बेचते हैं। किंतु बड़े किसान, जो बड़े किसान होते हैं, जिनके पास विपणन के अतिरिक्त अधिक होता है, वे माल यहाँ नहीं बेचते। जो बड़े किसान होते हैं वो इनमें अपना माल नहीं बेचते। अब इन सारी सिस्टम के बाद यही
हिंदुस्तान के अंदर मेन सिस्टम है गांवों में बिक्री, मंडी में बिक्री, सहकारी समिति के द्वारा और सरकारी खरीद। इसमें एक और आता है गांवों की बिक्री के अंदर, वो आती है फोर्स सेल, उसको बोलते हैं फोर्स सेल। ये गांवों के अंदर बिक्री होगी है उसमें आता है फोर्स सेल। जगह कम है इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, गांवों की बिक्री के अंदर ही बता रहा हूं मैं, उसमें है फोर्स सेल, उसको बोलते हैं हम दबाव पूर्ण बिक्री। ये आज भी हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम है दबाव पूर्ण बिक्री का। ये कैसे होती है? ये भी गांवों के अंदर ही होती है, फोर्स सेल, दबाव पूर्ण बिक्री, इसको बोलते हैं हम दबाव पूर्ण बिक्री। गांवों के अंदर क्या होता है, बिकने वाली जो फसल होती है उसकी उचित कीमत नहीं मिल पाती, परंतु अनेक कारण गांवों के अंदर जो फसल बेचता है किसान उसके उचित दाम उसे नहीं मिलते हैं, ये हकीकत है। लेकिन परंतु अनेक ऐसे कारण हैं जो किसान को मजबूर कर देते हैं अपनी फसल गांव में बेचने के लिए। इसी को हम कहते हैं दबाव पूर्ण बिक्री, दबाव पूर्ण बिक्री, फोर्स सेल्स कहा जाता है। गांव में फसल की बिक्री के लिए जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो किसान गरीब होता है, परिवहन के साधन इतने महंगे हैं गरीब किसान उनको वहन नहीं कर पाता है, किसानों की ऋणग्रस्तता, किसानों के पास बहुत पैसा उधार होता है, और किसानों के पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? भंडारण की सुविधा, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, इसलिए वो अपनी फसल को तुरंत जैसे भी दाम मिल जाए उसमें बेचने की कोशिश करता है। तो ये मैंने जो आपको बताया पूरा एक टॉपिक था भारत में कृषि विपणन की प्रचलित व्यवस्था, और इसमें मैंने आपको ये भी क्लियर करा कि फोर्स सेल क्या होती है, दबाव पूर्ण बिक्री। ये एक अलग से टिप्पणी के लिए टॉपिक आता है कभी कभी, फोर्स सेल, व्हाट इज द फोर्स सेल? फोर्स सेल क्या होती है? दबाव पूर्ण बिक्री, जो कि किसान मजबूरी में अपनी फसल को बेचता है। एक बार मैं इसको खत्म करने से पहले इस टॉपिक को एक बार और समराइज कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। भारत में कृषि विपणन की प्रचलित व्यवस्था, प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। पढ़ के बोल रहा हूँ और रिपीट कर रहा हूँ एक एक बात को बहुत ध्यान से, जिससे कि आपको ये कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। ये है गाँव में बिक्री, सेल्स इन विलेज। सेल्स इन विलेज गाँव में 3 प्रकार की होती है, गाँव की विशिष्ट हाट, पैठ अथवा साप्ताहिक बाजारों में। फिर है दूसरी गांव के ठेकेदार, बड़े किसान, महाजन तथा साहूकारों को। और तीसरी है गांव में घूमते फिरते व्यापारी तथा कमीशन एजेंटों को। और इसी के अंदर मैंने आपको एक और बताया था फोर्स सेल, दबाव पूर्ण बिक्री, ठीक है। दूसरी है मंडी में बिक्री, सेल्स इन मंडी। तीसरा है सहकारी समिति के द्वारा थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी। और चौथी और आखिरी है सरकारी खरीद, गवर्नमेंट परचेज। क्लियर हुआ? इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहाँ समाप्त करता हूँ, और मैं समझता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।